हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज से हम लोग ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर का, और वो हमारा टॉपिक होगा नाउन। आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन को जानेंगे कि व्हाट इज अ नाउन, कि नाउन होता क्या है, इसके टाइप्स को देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, नाउन के फीचर्स को देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि नाउन का सेंटेंस में किस तरह से रिलेशन होता है। तो आज से हम लोग ये क्लास को शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग नाउन और इसके टाइप्स को समझेंगे। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज अ नाउन। तो देखिए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है ये एक नेमिंग वर्ड होता है। आप एक लाइन में कह सकते हैं इट इज अ नेम, ये एक नाम होता है। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन जो होता है ये किसी व्यक्ति का नाम होता है, या प्लेस का नाम होता है, या एनिमल का नाम होता है, या किसी थिंग का नाम होता है। थिंग का मतलब क्या हुआ? थिंग का मतलब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है, जैसे कि टेबल की बात हो रहा है, चेयर की बात हो रहा है, रिमोट की बात हो रहा है, फैन की बात हो रहा है, फोन की बात हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। थिंक का मतलब होता है एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। कोई भी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो हमारा थिंक हो जाता है। क्लियर है? जैसे कि नेम ऑफ फीलिंग है, नेम ऑफ इमोशन है, नेम ऑफ एक्शन है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ आर्ट है, ये सारे हमारे थिंक के कैटेगरी में आते हैं। तो आज के बाद जब भी हम थिंक कहेंगे तो थिंक का मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है, बल्कि थिंक का मतलब हो जाएगा एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। कोई भी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता हो, वो हमारा थिंक के कैटेगरी में आ जाता है, वो भी हमारा नाउन होता है। चलिए अगर हम इसका दूसरी तरह से डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक वर्ड होता है दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग, जो किसी पर्सन को या किसी थिंग को रेफर करता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं यहां पे लिखा, मैं यहां पे एक वर्ड लिखा टीच, मैंने एक वर्ड लिखा टॉल, एक वर्ड है हमारा ट्री, एक वर्ड है हमारा टीचर। अब ये देखिए टीच के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? टीच वर्ड के थ्रू हम किसी पर्सन या थिंग को रेफर नहीं कर रहे हैं। टीच के थ्रू हम एक एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं, एक एक्शन को। ये हमारा हो गया एक्शन। ठीक है? टॉल, टॉल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? टॉल के थ्रू हम किसी पर्सन या थिंग को रेफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से देखिए ट्री, ट्री के थ्रू हम किसी थिंग को रेफर कर रहे हैं, किसी थिंग को रेफर कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया थिंग। टीचर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? टीचर के थ्रू हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सन को। अब अगर हम किसी वर्ड के थ्रू किसी पर्सन या थिंग को रेफर करें तो ये हमारा हो जाएगा नाउन। तो ये हमारा नाउन है। लेकिन अगर हम किसी वर्ड के थ्रू किसी थिंग या पर्सन के बारे में बताए, उसका डिस्क्रिप्शन दे, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम किसी वर्ड के थ्रू किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। चलिए, तो अगर ये बात आपको समझ आ गया तो आज के बाद आप लोग को क्या ध्यान रखने हैं? आपको ध्यान रखने हैं कि अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग, जो किसी पर्सन या थिंग को रेफर करता हो। नाउन की काइंड्स की बात करें तो हमारा जो नाउन होता है वो हमारा 5 तरह का होता है। क्लियर है? एक हमारा होता है प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट हमारा होता है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम
नाउन के टाइप्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए, प्रॉपर नाउन को लेकर के हमें एक बातें ध्यान रखने हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमारा पर्सनल नेम होता है। पर्सनल नेम, पर्सनल नेम कहने का मतलब कि एक ऐसा नाम जो जिनके लिए यूज हो रहा है सिर्फ उसी के लिए यूज होगा, फिर वही नाम हम दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। A proper noun is a special or personal name of a person, place, animal or thing. प्रॉपर नाउन जो होता है ये किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का या किसी थिंग का पर्सनल नेम होता है। पर्सनल नेम का मतलब खुद का नाम होता है। जैसे यहां पे देखिए मोहन, मोहन क्या है? इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ पर्सन, ये किसी व्यक्ति का खुद का नाम है, पर्सनल नेम है। दिल्ली, इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ स्टेट और सिटी, ये किसी शहर का या स्टेट का पर्सनल नाम है, खुद का नाम है। इंग्लिश है, इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज का पर्सनल नाम है, उनका खुद का नाम है। नेपाल है, इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ कंट्री। ताजमहल, इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट। गंगा, इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ रिवर। रामायण, इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ बुक। बाहुबली क्या है? इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ मूवी, ये एक मूवी का पर्सनल नाम है। बजाज है, इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ अ कंपनी। लूटकेस है, इट इज ऑल्सो अ पर्सनल नेम ऑफ अ मूवी, ये भी एक मूवी का पर्सनल नाम है, उनका खुद का नाम है। टॉमी क्या है? इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ एन एनिमल, ये एक एनिमल का पर्सनल नाम है। कहने का मतलब है कि हम अगर किसी एनिमल को, किसी डॉग को टॉमी के नाम से पुकार रहे हैं तो जिसके लिए ये नाम यूज हो रहा है उसी के लिए यूज होगा, फिर हम यही नाम दूसरे डॉग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? प्रॉपर नाउन को लेकर के हमें क्या ध्यान रखने हैं कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। इसका मतलब आज के बाद अगर हम लोग बुक में कोई सेंटेंस पढ़ेंगे या कोई सेंटेंस को हम लोग लिख रहे होंगे और अगर उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल में लिख रहे हैं या हमें कैपिटल में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर नाउन है। दूसरी बात में क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स एंड वाइस वर्सा। प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं और कॉमन नाउन को हम लोग प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इस बात को देखेंगे। तो अभी सिर्फ आपको यहां पे दो बातों का ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन को लेकर के कुछ और भी की पॉइंट्स है, उसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना होता है। जैसे यहां पे देखिए, पहला कहता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है ये हमारा नॉट शेयर्ड बाय होता है। नॉट शेयर्ड बाय का वही मतलब हो गया कि ये एक ऐसा नाम है जिसका यूज जिसके लिए हो रहा है उसी के लिए होगा, फिर यही नाम हम दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है ये काउंटेबल तो होता है, क्लियर है, काउंटेबल तो होता है लेकिन हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखने हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, क्लियर है, हम लोग प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही ए का यूज कर पाएंगे, ना एन का यूज कर पाएंगे, ना ही हम लोग द का यूज कर पाएंगे। और भी क्या ध्यान रखने हैं, जो न्यूमरल्स होते हैं, क्लियर है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, मेनी, फ्यू, डजन, 100, मिलियन, बिलियन, जो न्यूमरल्स होते हैं, न्यूमरल्स का यूज हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन। अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। ये है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को लेकर के हमें क्या ध्यान रखने हैं? कॉमन नाउन को लेकर के हमें ध्यान रखने हैं कि इट इज अ नेम ऑफ अ टाइप। ये एक टाइप का नाम होता है और कैटेगरी या कैटेगरी का नाम होता है, क्लियर है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ अ कैटेगरी और टाइप ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कॉमन नाउन जो होता है ये किसी पर्सन का, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी थिंग के
कैटेगरी का नाम होता है या टाइप का नाम होता है। जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट का मतलब इट इज नॉट अ पर्सनल नेम ऑफ अ पर्सन। ये किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम नहीं है, ये एक टाइप या कैटेगरी का नाम है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, सपोज एक लड़का है। अब ये लड़का क्या करता है? सुबह उठता है, तैयार होता है, ब्रश करता है, ठीक है, नहाता है, अपना यूनिफॉर्म पहनता है, बैग लेता है, टिफिन का बॉक्स लेता है, क्लियर है, बस पकड़ करके स्कूल चला जाता है। मतलब ये पढ़ने वाला लड़का है। अगर ये पढ़ने वाला लड़का है तो ऐसे लड़का को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट। अब इसी टाइप का सेम एक और लड़का है, क्लियर है, इसी टाइप का सेम एक और लड़का है ना। सुबह उठता है, तैयार होता है, ठीक है, ये भी नहाता है, ब्रश करता है, क्लियर है, बैग लेता है, टिफिन लेता है, बस पकड़ता है, स्कूल चला जाता है, ये भी पढ़ने वाला लड़का है। तो अगर ये भी पढ़ने वाला लड़का है तो हम इसे भी क्या कहेंगे? हम इसे भी कहेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड हो गया, एक ऐसा नाउन हो गया जिसका यूज हम उस कैटेगरी के जितने भी बच्चे होंगे सबके लिए कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमने कहा इंग्लिश, हमने कहा हिंदी, हमने कहा उर्दू। तो अब देखिए इंग्लिश को हम हिंदी नहीं कह सकते, हिंदी को हम उर्दू नहीं कह सकते, लेकिन इंग्लिश को हम क्या कहेंगे? इंग्लिश को हम कहेंगे लैंग्वेज। इसी तरह से ये हिंदी है, इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे लैंग्वेज। इसे भी हम कह सकते हैं लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज किसी लैंग्वेज का पर्सनल नाम नहीं है, क्लियर है, ये एक कैटेगरी का नाम है। अगर ये कैटेगरी का नाम है तो ये कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से हमारा कंट्री है, जैसे अगर हमने कहा इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, तो हम इंडिया को अमेरिका नहीं कह सकते हैं, अमेरिका को इंडिया नहीं कह सकते हैं, इंडिया को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, पाकिस्तान को इंडिया नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम इंडिया को भी कंट्री कह सकते हैं, पाकिस्तान को भी कंट्री कहते हैं, अमेरिका को भी कंट्री कहते हैं। यानी उस कैटेगरी में जितने भी देश आएंगे सबको हम कहेंगे कंट्री। तो ये कंट्री हमारा हो गया कॉमन नाउन। मॉन्यूमेंट है, रिवर है, बुक है, एक्टर है, हीरो है, फ्रेंड है, डॉग है। तो ये सारे ऐसे नाम है जो किसी ना किसी टाइप या कैटेगरी को रेफर करते हैं। तो ये सारा हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब हम लोग ना जिस समय क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं उस समय कॉमन नाउन को लेकर के कुछ की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। देखिए पहला हमें क्या ध्यान रखने हैं कि जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा शेयर्ड बाय होता है। शेयर्ड बाय कहने का मतलब ये एक ऐसा नाम होता है जिसका यूज हम उस टाइप के या उस कैटेगरी में जो भी आएंगे वो सबके लिए यूज कर लेंगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा काउंटेबल होता है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि जरूरत पड़ने पे हम कॉमन नाउन को प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। और हमें क्या ध्यान रखने हैं कि जो कॉमन नाउन होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो न्यूमरल्स होते हैं जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, मेनी, फ्यू, डजन, 100, ये जो न्यूमरल्स होते हैं कॉमन नाउन के पहले हम न्यूमरल्स का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बता रहा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।